Okay, in our series we are discussing about today's question, right? The question is, does scientific method make sociology as a science? Illustrate your answer with Durkheim's method, right? This is a 20 marker again from previous year question, right? These previous year questions we are going to complete. Okay, now look at here. Okay, so first of all, as we said, we have to highlight the keywords. Okay, which are the important keywords in this question, do you think? Okay, सबसे important keyword है scientific method. Yeah? The most important keyword is scientific method, right? Then second keyword is sociology as a science. Okay, then you have to illustrate. This is a important keyword. Okay, illustrate your answer with किसके method के साथ में? Durkheim. So we find out almost 3 or 4 जो keywords है वो हमने find out कर लिए. Now sorry, now you have to interlink these points with each other. Okay, you have to interlink this point with each other for 20 marker questions. Okay, now you all know कि there is a debate between sociology as a science or sociology is not science, correct? There are number of opinions of thinkers, so you can quote according to them. Okay, so who is the first person who talked about sociology as a science? And that credit goes to Mr. Auguste Comte. Correct? किसको जाता है? Mr. Auguste Comte. Okay. Basically इनको positivism का philosophy देने के लिए भी जाना जाता है, right? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉम्ट या फिर दर्किम, हम गए कॉम्ट एंड दर्किम दोनों का थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम था, बिकॉज दर्किम हैज फॉलोड द कॉम्ट इन रिगरस मैनर, राइट? सो उनका कहने का मतलब था कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो? इंट्रो पार्ट में अगर इस क्वेश्चन को आपको लिखना है तो इंट्रो क्या आना चाहिए आपका? आप कोट कर रहे हो ऑगस्ट एंड कॉम्ट का जो स्टेटमेंट था उसको आप कोट कर रहे हो. उनका स्टेटमेंट क्या था? सोशियोलॉजी एज ए साइंस बिकॉज इट अडॉप्ट्स एंड अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड. करेक्ट है? क्या है? उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं, उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि वो अडॉप्ट करता है और अप्लाई करता है किसको? साइंटिफिक मेथड को. किसको करता है? सो एवरीवन नोज अबाउट साइंटिफिक मेथड, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा. करेक्ट है? साइंटिफिक मेथड क्या है? ओके, सो दिस थिंकर्स आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड इन देयर रिसर्च एंड दैट्स व्हाई दे थिंक दैट कि सोशियोलॉजी क्या है? साइंस है. अंडरस्टूड? ओके, सो इंट्रो पार्ट सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दैट? ओके, इस तरीके से भी आप इंट्रो लिख सकते हो, या फिर आपको अगर लग रहा है कि साइंस क्यों कहना चाहिए, उसके पीछे आपके पास कोई कोटेशंस है किसी थिंकर्स के, करेक्ट है, या फिर आपको जनरलाइज 3-4 लाइन में लिखना है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो. करेक्ट है? सो बेसिकली इंट्रो क्या होना चाहिए? इंट्रो जो होता है, जो आप बॉडी पार्ट, जो आप कंक्लूजन पार्ट में आप जो लिखने वाले हो, करेक्ट है, सो बॉडी पार्ट का क्रिस्प या फिर जो शॉर्ट है, करेक्ट है, वो आपको क्या लिखना है? इंट्रो में लिखना है. आप ये समझ लीजिएगा. करेक्ट है? सो इंट्रो इज क्लियर अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट एंड इमाइल दर्किम. उनका कहना क्या था? सोशियोलॉजी एज अ साइंस, करेक्ट है, सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस है. क्यों है? बिकॉज इट अडॉप्ट्स एंड अप्लाइज साइंटिफिक मेथड. क्या करता है? वो अडॉप्ट करता है और अप्लाई करता है किसको? साइंटिफिक मेथड को. इसलिए हम उनको क्या मानते हैं? साइंस मानते हैं, ऐसा उनका कहना है. करेक्ट है? नाउ साइंस क्यों है? इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को हम साइंस कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते. तो व्हाट आर द रीजंस कि किसी पर्टिकुलर चीज को हमें साइंस कहना होगा? तो करेक्ट है, तो साइंस हम किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, जिसे हम कहते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट्स एक्सपेरिमेंटल एंड प्रूवन फैक्ट. करेक्ट है? जब भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी से क्या बनना शुरू हो जाएगा? आपका वेपर बनना शुरू हो जाएगा. करेक्ट है? तो इट्स अ प्रूवन फैक्ट और साइंटिफिकली मेथड के यूज करके हमने इसको प्रूव भी किया है. करेक्ट है? नाउ ओके, तो सोशियोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं? तो सबसे पहला रीजन होगा उसका, सोशियोलॉजी क्या करता है? सोशियोलॉजी अडॉप्ट्स साइंटिफिक मेथड. क्या करता है? साइंटिफिक मेथड का अडॉप्शन करता है. दूसरा, सोशियोलॉजी मेक्स, करेक्ट है, सोशियोलॉजी मेक्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन. सोशियोलॉजी क्या करता है? एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करता है. तीसरी चीज, सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है. मतलब हम काउंट कर सकते हैं, हम फैक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस के ऊपर. तो ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल इन सोशियोलॉजी. करेक्ट है? क्या है? ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल
इन सोशियोलॉजी, दैट्स व्हाई हम उसको साइंस कहते हैं, करेक्ट है। देन सोशियोलॉजी में क्या होता है, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलता है। ओके, सो व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, करेक्ट है ना। अभी हम किसी भी चीज को कहते हैं कि अरे कुछ भी हो गया तो हम किसी को भी ब्लेम करते हैं ना, राइट, कि ये तूने किया इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैं करता तो ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये क्या होता है, आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें सोशियोलॉजी में भी देखने को मिलता है, करेक्ट है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ओके, फैमिली, सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल देते हैं, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया इसलिए डिवोर्स का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो डिवोर्स ये क्या है, आपका इफेक्ट है, करेक्ट है। इसके पीछे कॉज क्या था, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन वाज द कॉज एंड दैट्स व्हाई डिवोर्स आर हैपनिंग, करेक्ट है। दूसरा कोई एग्जांपल्स आप देख सकते हो, तो उसमें आपको अगर देखना पड़ेगा कि जैसे अभी पॉवर्टी की बात करते हैं हम, करेक्ट है। पॉवर्टी क्या है, आपका फाइनल इफेक्ट है। व्हाट इज पॉवर्टी, फाइनल इफेक्ट, राइट। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, पॉवर्टी क्यों बढ़ रहा है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि इसका कॉज है पॉपुलेशन ग्रोथ। जितना पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगा पॉवर्टी उतना बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। नाउ अभी ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसकी वजह से हम सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, करेक्ट है। कुछ एक और है कि सोशियोलॉजी क्या कर सकता है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता है। देखिए साइंस में भी हमें फोरकास्टिंग करना होता है, राइट, कि क्या जैसे अभी इतने बादल आ गए तो हम कहते हैं कि यस अगले 2 घंटे में पानी गिरने वाला है, बारिश गिरने वाली है, करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, ओके। और प्रेडिक्शन किस बेसिस के ऊपर है कि कितने बादल आए, कैसे आए, उसके कुछ तो काउंट्स होते हैं, कितने डिग्री पे पानी नीचे गिरेगा, करेक्ट है। तो ये सारे काउंट्स होने के बाद हम कहते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन इस बेसिस के ऊपर आधारित है, राइट। तो वही चीज आप सोशियोलॉजी में भी कर सकते हो। सोशियोलॉजी क्या कर सकता है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता है, ओके। और अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे, राइट। देन सोशियोलॉजी मेक्स जनरलाइजेशन, सोशियोलॉजी मेक्स जनरलाइजेशन। सो दीज आर द 4, 5, 6 कॉजेस, ओके, जिसकी वजह से हम सोशियोलॉजी को क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। अभी आपको क्या करना है, मैंने तो ये 5-6 आपको लिख के दे दिए, राइट। अभी आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन का वेटेज देखना है। अगर 20 मार्कर के लिए लिखना है या 10 मार्कर के लिए लिखना है या 15 मार्कर के लिए लिखना है, तो इसको आपको कितना एक्सप्लेन करना है वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, करेक्ट है। अगर 20 मार्कर लिखना है तो आप हर एक पॉइंट को 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दीजिए और 2 एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस दे दीजिए आप, करेक्ट है। अगर आपको 10 मार्कर के लिखना है तो आप सिर्फ पॉइंट्स लिख के छोड़ दीजिएगा, करेक्ट है। जैसे अभी हम दरकीम की बात करते हैं, उन्होंने दरकीम के मेथड के साथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है क्वेश्चन में, राइट। जैसे हमने कहा ना, हमने इंटरलिंक किया था इस क्वेश्चन को, देखिएगा कहा इंटरलिंक हुआ दोस्तों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दरकीम का मेथड उन्होंने हमें पूछा है, तो दरकीम ने क्या किया था, दरकीम यूज सोशल फैक्ट्स। क्या किया था दरकीम ने, ही यूज सोशल फैक्ट्स, करेक्ट है। और जो मेथड उन्होंने यूज किया था उसका नाम था, ठीक है डेफिनेटली वो तो साइंटिफिक मेथड ही होगा, बट उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन, ओके। सो इस इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन में क्या था कि उन्होंने जो भी सोशल थ्योरीज थी पहले दी गई, उन्होंने डेवलप की हुई, ओके, उसको एम्पिरिकल फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर प्रूव कर दिया कि ये थ्योरीज क्या है, सही है, करेक्ट है। जैसे उनका कहना था कि सोशल फैक्ट जो है, ओके, सोशल फैक्ट जो है उसको उसी तरीके से अप्लाई करना चाहिए जैसे आप नेचुरल फैक्ट्स को अप्लाई करते हैं, करेक्ट है। जैसे ओके, आप साइंस में भी देखिएगा 2 चीजों को आपको हमेशा देखने को मिलेगा। एक होगा कि स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म यू माइट बी हियर्ड अबाउट स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज स्केप्टिसिज्म, ओके, इसको हम हिंदी में संशयवाद कहते हैं, करेक्ट है। किसी भी चीज के ऊपर आप जब संशय की नजर से देखते हो कि अरे यार ये क्यों है, कैसे है ना। जैसे आप सोचते हो कि आप कहते हो कि लाइफ मतलब पृथ्वी के बाहर भी कोई लाइफ है फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये क्या है, आपके दिमाग में एक संशय को आपको जन्म देता है, एक संशय आपके दिमाग में पैदा करता है कि यार लाइफ होगी तो कैसे होगी, आप सोचने लगते हो। तो यही चीज सोशियोलॉजी में दरकीम ने इसको यूज किया। तो इसी चीज का आधार लेके दरकीम ने रिलीजन, सुसाइड, ये जो मतलब सोशल टॉपिक्स थे, इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, ओके। अगेन आपके मार्कर के हिसाब से आप उस चीज को जितना चाहिए उतना ज्यादा
एक्सप्लेन कर सकते हो राइट। अगर अभी आपको लिखना है कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों नहीं है, करेक्ट है, इसको आप इसमें भी लिख सकते हो जरूरत पड़ी तो, राइट, और उसको भी एक्सप्लेन आप कर सकते हो। तो साइंस क्यों नहीं है, तो कुछ लोगों का मानना है कि इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी। सोशियोलॉजी में आप कुछ जगह पे ऑब्जेक्टिविटी ले सकते हो, हर एक जगह पे आपको ऑब्जेक्टिविटी लेना पॉसिबल नहीं है। ओके, सोशियोलॉजी में आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हो। साइंस का सबसे पहला थ्योरी और इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या होता है कि यू शुड एबल टू डू द एक्सपेरिमेंट्स, करेक्ट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आपने देखिए 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना, जब हम पढ़ाई नहीं करते थे, करेक्ट है, हम जस्ट टाइम पास के लिए जब स्कूल में जाते थे, उस वक्त आप देखिएगा कोई भी आपकी साइंस की एक एक्सपेरिमेंट बुक होती थी, उसमें आपको देखना होता था कि 3 ऑब्जर्वेशन लेते थे आप, अगर कोई भी चीज को आप प्रूव कर रहे हैं तो वो 3 ऑब्जर्वेशन के साथ आप करते थे। जब उसका रिजल्ट सेम आता था तब आप कहते थे कि नहीं ठीक है यार, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रूवन है। तो एक्सपेरिमेंट करते आना बहुत जरूरी है। तो सोशियोलॉजी में हर चीज के लिए आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे भी फॉर एग्जांपल व्हाई आदिवासीज आर लिविंग इन जंगल, अगर ये कोई टॉपिक है तो इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या? जी नहीं कर पाओगे आप, करेक्ट है। तो सब चीजों में एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, अगेन ऊपर के जो पॉइंट्स लिखे उसको आप लैक में लिखेंगे, जैसे लैक ऑफ प्रेडिक्शन। तो सोशियोलॉजी में प्रेडिक्शन करना भी क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करेक्ट है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आज का मैरिज सिस्टम आपने देखा होगा, आज का फैमिली सिस्टम आपने देखा होगा, क्या आप प्रेडिक्ट कर पाओगे अगले 100 साल बाद फैमिली सिस्टम क्या होगा, मैरिज सिस्टम क्या होगा, करेक्ट है। यू माइट गिव योर प्रेडिक्शन बट इट नॉट नेसेसरी कि वो बिल्कुल सही होगा, बिकॉज सोसाइटी विल बी डेवलप अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, करेक्ट है। एंड समटाइम्स यू कैन से, अगर आप साइंस से कोई चीज प्रूव भी कर लेते हो तो लैक ऑफ जनरलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज को आपको जनरलाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन के क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए थे, उस पॉइंट्स को लेके आप आपका आंसर टैली कर लीजिएगा कि कौन से पॉइंट्स आपके मिसिंग है, कौन से पॉइंट्स आपको एडिशनल इसमें डालने चाहिए, करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच, वी हैव गिवन आवर आउटपुट, सो यू जस्ट स्टडी वेल, करेक्ट है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा जरूर, करेक्ट है। मैं आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों, थैंक्स।